हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रेंज वेला पर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप लोगों को मिले सबसे पहले। देखिए, एनसीईआरटी बुक डॉक्टर मनोहर रे, प्रश्नावली फर्स्ट बी का सवाल नंबर फर्स्ट। देखिए क्या कहा गया। सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परमेय संख्या है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे करते हैं। पहले देखिए, ये थ्योरी टाइप के क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए इसमें लिखना ज़्यादा होता है। तो देखिए किस तरीके से इसको हल करते हैं। देखिए, इसके विपरीत हम लोग मान लेंगे कि 3√3 के विपरीत मान लें कि 3√3 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं, अतः √3 भी एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। √3 भी परमेय संख्या है, तो हम इसको क्या लिख सकते, 3√3 बराबर a/b। परमेय संख्या a/b के रूप में या फिर p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं। तो यहाँ से √3 बराबर क्या निकल आएगा, a/3b। देखिए इसको आगे कैसे करते हैं। इसलिए हम कह देंगे इसलिए a/3b एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अतः √3 भी एक परमेय संख्या होगी, क्योंकि ये इसके बराबर है, इस वजह से परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। लेकिन देखिए आगे क्या लिखते हैं, लेकिन विरोधाभास के कारण हमें प्राप्त संख्या √3 है, जो कि एक अपरमेय संख्या है, जो कि एक अपरमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं, कि हमारी कल्पना गलत है, चूंकि 3√3 एक अपरमेय संख्या है। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। देखिए सवाल नंबर दूसरे में क्या कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परमेय संख्या है। तो देखिए किस तरीके से इसको सिद्ध करते हैं। इसमें पहले मान लीजिए, माना कि √5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अब इसके बराबर में मानेंगे 5√a/b।
लिख लीजिए, जहाँ a, b सही अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ से a बराबर निकलेगा क्या, 5√b। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, a² बराबर 5b²। देखिए इस जगह अर्थात a² 5 से विभाज्य है या फिर विभाजित है, बात एक ही होती, विभाजित है, तब 5a को भी विभाजित करेगा, देखिए तो इसके आगे कर सकते हैं। तो मान लेंगे यहाँ पर भी a बराबर 5c, जहाँ c एक पूर्णांक है। c क्या है, c पूर्णांक है। तो अब फिर से दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो a² बराबर 25c²। तो इसके आगे देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये b² के बराबर था तो यहाँ पर b² लिख सकते, और इसे ऐसे ही लिख दीजिए। अब देखिए 5 को हम क्या लिख सकते हैं, √5c का पूरे का होल स्क्वायर। बात एक ही लिखी है, एक ही चीज़ है ये। अब देखिए आगे कैसे करेंगे इसको, अर्थात b² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए इसे b भी 5 से विभाजित होगा। आगे देखिए, अतः हम कह सकते हैं a तथा b एक उभयनिष्ठ क्या है, गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। a और b एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। आगे देखिए इसके, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि a तथा b सहअभाज्य है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारी कल्पना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है।
परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरमेय संख्या है। आई होप आप लोगों के समझ में आया हो। देखिए इसी तरीके से तीसरे प्रश्न में क्या कहा गया है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। देखिए किस तरीके से इसको करते हैं। पहले इसमें भी मान लेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तो जब परमेय मानते हैं तो बराबर में क्या मानते हैं, 3 + 2√5 बराबर a/b, जहाँ a/b क्या है, एक पूर्णांक संख्याएं हैं। तो देखिए इसके आगे किस तरीके से होगा। तो 2√5 बराबर a/b माइनस, ये प्लस का है, इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2√5 बराबर a माइनस, यहाँ से इसका एलसीएम ले लीजिए तो 3b/b। अब यहाँ से √5 बराबर निकाल लीजिए तो क्या आ जाएगा, a माइनस 3b/2b। ये आ गया। जहाँ a तथा b एक पूर्णांक हैं या फिर पूर्णांक संख्याएं हैं, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, अर्थात 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अर्थात देखिए इसके आगे क्या होगा। तो हम कह सकते हैं इस तथ्य से एक विरोधाभास प्राप्त होता है कि 2√5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। देखिए इसी तरीके से चौथा। देखिए दोस्तों 4 नंबर सवाल में क्या कहा गया है। सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरमेय संख्या है। तो देखिए किस तरीके से इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले काम होता है कि मान लीजिए, क्या मानेंगे, माना √7 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए √7 बराबर a/b, यहाँ से a बराबर निकाल लेंगे 7, ये इधर चला जाएगा और ये a बराबर, अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो देखिए क्या होता है, a² बराबर 7b²। तो देखिए आगे जहाँ a² 7 से विभाजित है तो b भी 7 से विभाजित होगा।
विभाजित होगा अर्थात हम क्या मान सकते हैं, अर्थात हम मान सकते हैं कि a बराबर 7c है, जहाँ c क्या है, देखिए जहाँ c एक पूर्णांक है, जहाँ c एक पूर्णांक है, तो देखिए दोनों पक्षों का यहाँ पर भी वर्ग कर दीजिए। a² बराबर √7, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए आगे √7c का होल स्क्वायर बराबर b² कर सकते हैं। तो जहाँ b² b 7 से विभाज्य है, तो a² भी 7 से विभाज्य या विभाजित होगा। देखिए आगे किस तरीके से लिखेंगे। यह विरोधाभास के कारण हुआ है कि √7 एक परिमेय संख्या है। आगे देखिए, अतः हम कह सकते हैं, अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आई होप आप लोगों के समझ में आया हो। देखिए दोस्तों, इसी तरीके से 5 नंबर सवाल में क्या कहा गया, सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए किस तरीके से सिद्ध करते हैं। पहले मान लीजिए कि माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। देखिए 2 + 5 बराबर a/b, जहाँ a/b क्या है, एक पूर्णांक संख्याएं हैं। तो देखिए यहाँ से a/b बराबर क्या निकलेगा, सॉरी √2 बराबर क्या निकलेगा, a/b - 2, ये प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखिए √2 बराबर a - 2b/b, ये आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ a तथा b पूर्णांक हैं, चूँकि a - 2b/b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अर्थात एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु यह हमारी विरोधाभास के कारण हुआ है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः
हमारी कल्पना गलत है। 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कहा गया है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं, 1/√2, 7√5, 6 + √2। इन तीनों को सिद्ध करना है कि ये तीनों अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इन तीनों को हम लोग अलग अलग सिद्ध करते हैं। तो पहले देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, 1/√2 को सिद्ध। देखिए, तो इसको हम क्या मानेंगे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। 1/√2 बराबर a/b। तो यहाँ से a बराबर क्या निकलेगा? 2 बराबर b। तो a बराबर b/√2, जहाँ a b एक पूर्णांक है। क्या है? जहाँ a और b एक पूर्णांक संख्याएं हैं, अर्थात 2 पूर्णांक a और b = 0 प्राप्त कर सकते हैं कि 1/√2 बराबर a/b है। अर्थात √2 बराबर a/b तथा ये 1/√2 है। तथा हम कह सकते हैं कि a/b एक